असलकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेट लॉस विद एग डाइट। तो आज जनाब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके एग डाइट के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या क्या हैं, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वेट बाउंस बैक कैसे करता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब एग डाइट की बहुत सारी फ़ॉर्म्स हैं, जिसमें पहली फ़ॉर्म ये है कि आपने बिल्कुल पूरा दिन एग्स ही यूज़ करने हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना। पूरे दिन में 6 से 8 अंडे इस्तेमाल करने हैं। सुबह नाश्ते में 2 से 3 अंडे खाने हैं, दोपहर के लंच में 2 अंडे खाने हैं और रात को डिनर में 2 से 3 अंडे खाने हैं। तो इन अंडों को आप बॉयल करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा पोच्ड एग भी यूज़ किए जा सकते हैं और स्क्रैम्बल्ड एग थोड़े से पानी में भी बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका टेस्ट नहीं है तो देखा जाए तो अगर आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में ऑमलेट फॉर्म में बना लें नॉन स्टिक पैन में, तो उसके भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम ही आ जाते हैं। तो ये जनाब है पहला तरीका एग डाइट पे जाने का, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और इसमें 3 से 5 दिन मैक्सिमम जो है वो मैं एडवाइस करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। ये क्रैश फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी माइल्डर और बैलेंस्ड फॉर्म है, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा। स्टिल इसको भी आप 5 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म में ये है कि आप अपना कोई सा भी एक मील जो है वो एग्स के साथ रिप्लेस कर दें। यूजुअली जो है रिकमेंडेड है कि डिनर को आप रिप्लेस कर दें 2 से 3 अंडों के साथ, क्योंकि रात को आपने सोना होता है और उस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो कार्ब्स वगैरह बर्न नहीं होते, इसलिए वो सारे के सारे जो हैं वो फैट फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि डिनर के टाइम पे आप हाई प्रोटीन जो है मील वो कंज्यूम करें, ताकि फ़ैट्स जो हैं वो कम से कम बने और आप वेट लॉस कर सकें। यहाँ पर ज़रूरी है कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं वो अपना स्लीप के हिसाब से करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि रात के टाइम ही जो मील है उसको रिप्लेस करना है। तो इसको आप इस तरह से कह लें कि सोने से पहले जो आपका मील है उसको आपने अंडों से रिप्लेस कर देना है। और तीसरा तरीका ये है एग डाइट का कि पूरे दिन में 4 से 6 अंडे कंज्यूम करें और साथ में 2 ग्लास जो हैं दूध के वो शामिल कर दें। ये भी इसके भी रिज़ल्ट सेम हैं, तीनों तरीक़ों में रिज़ल्ट सेम हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं जनाब कि एग योक जो है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और हार्ट हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं और वो हमारी आर्टरीज़ को, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको क्लॉग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी वीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। 3 से 5 दिन में अगर आपके पास मोटिवेशन की कमी थी, आपने 3 से 5 दिन की क्रैश डाइट कर ली, वज़न कम भी कर लिया, लेकिन अब आप क्या करेंगे जब आपने वापस नॉर्मल डाइट पे जाना है या रोटी और चावल ऐड करने हैं, तो वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। उसके लिए ये है कि हफ्ते में 2 दिन के लिए रोटी या चावल कार्बोहाइड्रेट टाइप की जो आपकी अज्जा हैं डाइट के, वो ऐड किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो डाइट प्लान फ़ॉलो कर सकते हैं, तो शुरू से ही हेल्थी डाइट पे चले जाएँ। और इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि एग्स में फ़ाइबर नहीं होते, तो उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो जो मरीज़ जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या हेमरॉइड्स का बवासीर, पाइल्स का मसला है, वो एग डाइट पे चले जाएँ तो उनकी कंडीशन जो है वो वर्सन हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि साथ ही साथ फ़ाइबर सोर्सेज़ को भी ऐड करें। हुमुस ले लिया, ऑलिव्स ले लिए, इसके अलावा कैरेट स्टिक्स ले लीं, जिससे फ़ाइबर ऐड हो जाता है और आपकी सेहत भी बेहतर रहती है। तो समरी जनाब ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा जिनको पाइल्स या बवासीर का मसला है, वो प्लीज़ 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 एग डाइट पे ना जाएं। और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट कि एग डाइट जो है वो एक क्रैश डाइट है, जो कि एक शॉर्टकट है। एक हफ़्ते में 4 से 5 किलो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन बेहतर जो है वो हेल्थी डाइट ही है, जो कि आपको 1 महीने में 4 से 5 किलो वज़न कम कर देगा और उसमें वेट भी बाउंस बैक नहीं होता। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है उनको मैं ये कहूँगा कि वो जो तरीका जिसमें एक मील को रिप्लेस किया जाता है वो वाला तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप बाकी के मील्स में हाई फाइबर सैलड्स और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जनाब एक मील को एग डाइट से रिप्लेस करना कोई इतना ख़तरनाक नहीं है, इसको किया जा सकता है, लेकिन सारा का सारा दिन ही एग लेना वो जो है वो 3 से 5 दिन मैक्सिमम, और वो भी कोई इतना डिज़ायरेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कोई क्रैश डाइट की ज़रूरत है तो 3 दिन के लिए कर लें, वेट लूज़ करें और फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो वीनिंग कर लें। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड कराऊंगा जनाब, हार्ट पेशेंट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ जो हैं वो इस डाइट को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि लो फाइबर की वजह से बॉडी में शुगर रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा योक्स की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर अगर इतनी स्ट्रिक्ट डाइट होगी तो शुगर के पेशेंट में शुगर लो हो जाएगी, और फिर वो चॉकलेट खाएंगे या बोतल का ग्लास पी लेंगे या कोई भी मीठी चीज़ खा लेंगे जो फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। तो जनाब अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।